देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 8 था भाई। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 10.2 जो है ना वो हमने कंप्लीट कर लिए भाई। और आज हम स्टार्ट करेंगे भाई एक्सरसाइज 6.3 भाई। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज 10.3 भाई। तो पहले इसका जो बेस है ना, पहले आप इसका सुनो बेस भाई। देखो इसका जो बेस है ना वो कुछ +1 तक मिलता जुलता है भाई। देखो वो ये को है साइन 90 माइनस में थीटा, साइन 90 माइनस में थीटा इक्वल टू होता है भाई कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस में थीटा कौन होता है? कोस थीटा होता है। उसके बाद सेकंड आपने याद करना भाई, कोस 90 माइनस में थीटा, कोस 90 माइनस में थीटा ये मेरा होता है साइन थीटा भाई। उसके बाद थर्ड आपका भाई टेंजेंट 90 माइनस में थीटा ये मेरा होता है भाई कोट थीटा होता है। फोर्थ आपका भाई कोट 90 माइनस में थीटा ये आपका होता है भाई टेंजेंट थीटा होता है। टेंजेंट 90 माइनस में थीटा कोट थीटा होता है और कोट 90 माइनस में थीटा टेंजेंट थीटा होता है। फिफ्थ आपका भाई कोसिकेंट 90 माइनस में थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस में थीटा ये मेरा होता है भाई सीकेंट थीटा होता है। और लास्ट आपका भाई सीकेंट 90 माइनस में थीटा ये आपका होता है भाई कोसिकेंट थीटा होता है। और जैसे लिखे हुए ना आपने ऐसे याद इनको नहीं करना, आपने इनको ऐसे याद नहीं करना कि साइन 90 माइनस में थीटा कोस थीटा होता है और कोस 90 माइनस में थीटा साइन थीटा, नहीं ऐसे करोगे याद। अगर मेरे पास कोस थीटा हो, अगर मेरे पास कोस थीटा हो और वो मैंने कोस थीटा साइन में चेंज करना हो तो एंगल को 90 मतलब माइनस कर दोगे। अगर मेरे पास कोस थीटा है और वो कोस मैंने साइन में चेंज करना हो तो एंगल को 90 में माइनस। अगर मेरे पास साइन थीटा हो और वो कोस में चेंज करना हो तो भी 90 में माइनस। यानी इन दोनों का रिलेशन होता है, इन दोनों का क्या मेरा रिलेशन है। अगर कोस को साइन में चेंज करना हो चाहे साइन को कोस में चेंज करना हो एंगल को 90 मतलब माइनस करोगे। वही सेम टू सेम टेंजेंट और कोटेंजेंट में होता है। अगर मेरे पास कोट थीटा है और वो मैंने टेन में चेंज करना हो तो एंगल को 90 मतलब माइनस करोगे। अगर मेरे पास टेंजेंट थीटा हो और वो मैंने कोट में चेंज करना है तो भी एंगल को 90 मतलब माइनस करोगे। और वही सेम टू सेम भाई कोसिकेंट और सिकेंट के लिए, कि सिकेंट थीटा हो कोसिकेंट में चेंज करना हो तो एंगल को 90 मतलब माइनस, कोसिकेंट थीटा हो सिकेंट में चेंज करना हो एंगल को 90 मतलब माइनस। यानी आपको ऐसे याद करना है, अगर मेरे पास साइन थीटा हो वो मेरे को चाहे कोस में चेंज करना हो चाहे कोस को साइन में चेंज करना हो एंगल को 90 मतलब माइनस करना है, एंगल को 90 मतलब माइनस। उसके बाद टेंजेंट का और कोटेंजेंट का होता है। अगर मेरे पास टेंजेंट थीटा हो चाहे वो कोट में चेंज करना हो चाहे कोट को टेन में चेंज करना हो एंगल को 90 मतलब माइनस करना पड़ेगा। और थर्ड है भाई कोसिकेंट और सिकेंट में होता है। कोसिकेंट और सिकेंट में भी क्या होता है, अगर मेरे पास कोसिकेंट है और वो सिकेंट में चेंज करना हो चाहे सिकेंट को कोसिकेंट में चेंज करना हो एंगल को 90 मतलब माइनस। और आपको इसका उल्टा भी आना चाहिए। उल्टा मतलब अगर कहीं पर साइन थीटा है
अगर कहीं पर साइन थीटा है, अगर आप इसके एंगल को 90 मतलब माइनस कर दोगे तो ये कोस में चेंज हो जाएगा। अगर मेरे पास कोस थीटा है, अगर आप कोस थीटा का जो एंगल है ना उसको 90 मतलब माइनस कर दोगे तो ये फिर साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। टेन और कोट का कोसेकेंट और सेकेंट में होता है। तो आप इनको ऐसे करोगे याद, ये नहीं कि साइन 90 माइनस में थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस में थीटा साइन थीटा, ऐसे नहीं, ऐसे करोगे याद कि अगर कोस थीटा हो और उसको साइन में चेंज करना हो तो एंगल को 90 मतलब माइनस, अगर साइन थीटा हो और उसको कोस में करना हो चेंज तो एंगल को 90 मतलब माइनस। और उल्टा भी कर लो याद, उल्टा मतलब अगर आप साइन या कोस में से किसी का भी जो एंगल है ना वो 90 मतलब माइनस कर दोगे तो अगर साइन होगा तो कोस में चेंज हो जाएगा, कोस होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। ऐसे टेन कोट सेकेंट और कोसेकेंट में क्वेश्चन देखो भाई। तो आना 10.3 में एक बार सारा यही वाला बेस यूज होने वाला है। तो लेवल 1 और तुम पढ़ो फर्स्ट का फर्स्ट पार्टी पढ़ो पहले तो भाई। देखो जो फर्स्ट का फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट भाई आपने इवेलुएट करना है, यानी आपने सोल्व करना भाई किसको, साइन 20 अपॉन में कौन कोस 70 लिखा हुआ है। साइन 20 अपॉन में कौन कोस 70, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। देखो कैसे करोगे, कल भी मैंने आपको एक बेस बताया था, जो रेशो का एंगल है ना, जो रेशो का एंगल है अगर वो टेबल में से ना हो, अगर वो टेबल में से ना हो, टेबल में कौन कौन से एंगल है भाई, टेबल में आपके एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये एंगल आपके टेबल में है। और जो रेशो है ना उनकी वैल्यू आप सिर्फ इनके ऊपर बता सकते हो, इनके ऊपर आप उनकी वैल्यू जब बता सकते हो। अगर इनके अलावा कोई एंगल है ना, इनके अलावा कोई एंगल है तो वो फिर टेबल में से नहीं है। तो फिर आप कैसे सोल्व करोगे, कल मैंने आपको क्या बेस बताया था, अगर आपका जो एंगल है वो टेबल में से ना हो और आपने उसके ऊपर वैल्यू बतानी हो तो आप कैसे करोगे, आप उस एंगल को टेबल के ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे वो एंगल आता हो। अगर रेशो का जो एंगल है ना वो टेबल में से नहीं है तो आप उस एंगल को टेबल के ऐसे दो एंगल्स में चेंज करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे वो एंगल आता हो। पर वो कब करना है, जब अकेला हो, जब अकेला एंगल ऐसा है ना जो टेबल मत नहीं है। यहाँ तो दो एंगल है, यहाँ दो एंगल है जो टेबल में से नहीं है, यानी एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा हो ना, जब एक से ज्यादा एंगल ऐसे हो जो टेबल में से नहीं है तो फिर कैसे करोगे, तो फिर आप ये चेक करोगे कि किन किन का सम 90 आता है। अगर एक एंगल हो ना वो टेबल में से ना हो तो आप क्या करोगे, उस एंगल को टेबल के ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे वो एंगल आता हो। पर अगर एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा एंगल आपके ऐसे हो जो टेबल में से नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे, फिर आप ये चेक करोगे कि किन का सम 90 है। अब देखो यहाँ पर दो एंगल हैं जो टेबल में से नहीं है, यानी एक से ज्यादा ना, एक से ज्यादा हैं तो आप चेक करोगे कि इनका सम 90 है कि नहीं, इनका सम 90 है कि नहीं। दोनों एंगल्स का सम करना एक बार, 90 है ना, 70 प्लस में 20, यानी आप उनको पेयर में लेकर आओगे जिनका सम 90 हो। मान लो 4 एंगल है, मान लो आपके सामने 4 एंगल है जो टेबल में से नहीं है तो फिर आप उन दो को पेयर में लोगे जिनका सम 90 है। या तो है दो तो दोनों चेक कर लिए हमने, तो दोनों का सम कौन है, 90 है ना, दोनों का सम 90 है। तो आपको करना क्या भाई, या तो इस एंगल को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे
या फिर इस एंगल को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे। आपकी मन मर्जी है, दोनों को नहीं करना, एक को लिखना है। जिनका सम 90 है ना, जिनका सम 90 है, उन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे। लिखना एक बार, चलो मैंने ऊपर वाले को लिख दिया, तो साइन, तो इसको 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे। अब ये 20 है तो इसको मैं 90 माइनस क्या लिख सकूं, इसको मैं 90 माइनस 70 में लिख सकूं। डिवाइड में कौन है भाई, कोस 70। इसको आपने कुछ कहना नहीं, एक को करना वो काम एक के साथ। अब ये फॉर्मूला पढ़ लिया, साइन 90 माइनस में थीटा, साइन 90 माइनस में थीटा कौन होता है भाई, कोस थीटा होता है। क्या होता है, कोस थीटा। लिखो कोस, और थीटा कौन है मेरा, थीटा मेरा 70। अरे थीटा तो 70 है ना, अपॉन में फिर कोस 70। अब देखो कोस 70 तो कोस 70 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू कौन होगा, इक्वल टू होगा वो। तो भाई बेस आपका ये रहेगा, जब एक से ज्यादा एंगल टेबल में से ना हो तो आप क्या करोगे, आप उनके पेयर बना लो जिनका सम 90 हो। उनमें से एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे। जैसे तुम 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे ना, तो दूसरे वाला तो वो कैंसिल हो जाएगा। पर पेपर में आपने इतना भी नहीं करना। मैं आपको एक चीज और बता दूं भाई, अगर साइन कोस हो, साइन और कोस हो, या फिर टेंजेंट और कोटेंजेंट हो, या फिर कोसिकेंट और सिकेंट हो, और एंगल का सम 90 हो, एंगल का सम 90 हो, तो उनकी वैल्यू इक्वल होती है। उनकी जो वैल्यू वो क्या होती है, इक्वल होती है। देखो साइन कोस है ना, और एंगल का सम कौन है, 90 है, तो जो वैल्यू इसकी होगी ना वही वैल्यू इसकी होगी। जब जो वैल्यू इसकी है अगर वही वैल्यू इसकी है तो कैंसिल हो गई, तो इक्वल टू 1 आ गया फिर। पर ऐसे आप जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कर सको, पर बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, ये लिखोगे ऐसे। हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ना, ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो, तो आप ये कह सको कि साइन कोस है और एंगल का सम 90, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, तो कट गई, तो इक्वल टू 1। मैंने ये नहीं कहा कि इसकी 1 होगी, 1 नहीं कहा, मैंने ये कहा जो इसकी होगी वह इसकी होगी। अगर इसकी 1/2 तो इसकी भी 1/2 होगी, तो कट गई, तो इक्वल टू फिर 1 होगा वहां तक। और देखो भाई, अब तुम पढ़ लो, जैसे इसका थर्ड पार्ट करवा दो एक और। इसका जो थर्ड पार्ट है ना, फर्स्ट का थर्ड वे, तो फर्स्ट के थर्ड में लिखा हुआ आपने इवेल्युएट करना है साइन 21 अपॉन में कोण कोस 69। इसको आपने सोल्व करना भाई। और आप ध्यान से देखो, एंगल आपके टेबल में से नहीं है, अगर टेबल में से होते तो इनकी जो वैल्यू है ना वो आप टेबल में से देख कर लिख देंगे, फिर सोल्व कर देंगे। पर कोई सा भी जो एंगल है ना वो टेबल में से नहीं है, और एक से ज्यादा एंगल है जो टेबल में तो नहीं है। जब एक से ज्यादा एंगल टेबल में से ना हो तो आप चेक करोगे कि किन किन का सम 90 है। देखो दोनों का सम 90 है, दोनों का सम कौन है, 90 है। अगर पेपर होता कॉम्पिटिटिव एंड ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते तो आपको फिर तो ये सोल्व भी नहीं करना। क्यों सोल्व नहीं करना, क्योंकि हमने बेस पढ़ लिया साइन और कोस हो और एंगल का सम 90 हो। देखो सम 90 है ना, 69 प्लस में 20 हो, 90 आता हुआ, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, तो कैंसिल होकर 1 आ गया। पर ये बोर्ड को तो लिखना पड़ेगा, तो लिखोगे कैसे, क्या बेस बताया है, दोनों में से किसी एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे। ऊपर वाले को लिखो या नीचे वाले को लिखो। चलो अब की बार मैं जो है ना नीचे वाले को लिख दूं, वैसे आपकी मर्जी होगी भाई, ऊपर यूं का यूं, और नीचे वाले को मैंने जो है ना 90 माइनस के फॉर्म में लिख दिया। तो कोस
69 है तो इसको 90 माइनस 21 में लिख सकूं, क्योंकि वही 69 आना है। अब ये फॉर्मूला रहा कोस 90 माइनस में थीटा साइन थीटा भाई, तो ये आपका बनेगा साइन 21 अपॉन में कौन कोस 90 माइनस में थीटा कौन होता है साइन थीटा होता है। तो साइन और थीटा कौन है मेरा 21। अब इससे योग कैंसिल हो गया तो आंसर आपका बनेगा 1। और देखो भाई जैसे आपके फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है भाई, फर्स्ट का फोर्थ, इसमें आपने इवेल्युएट करना भाई टेंजेंट 10 डिग्री अपॉन में कोण कोट 80 डिग्री है भाई। आप चाहो तो जो है ना इसका जो आंसर है वो देखते ही बता सको। क्यों बता सको, क्या बेस पढ़ लिया हमने, अगर टेंजेंट और कोटेंजेंट हो और एंगल का सम 90 हो तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। सम 90 है ना तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 आ गया। अगर आपको बेसिक से करना हो तो क्या बेस बता दिया भाई, जिन दो का सम 90 है ना उनमें से एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे, इसको लिखो चाहे इसको लिखो। चलो की बार ऊपर वर्ग लिख दूं तो टेंजेंट इसको बोलो 90 माइनस क्या लिख सकूं 10 है तो 10 को मैं जो है ना 90 माइनस 80 में लिख सकूं, अपॉन में कौन कोट 80 भी करना सोल्व। टेंजेंट 90 माइनस में थीटा, टेंजेंट 90 माइनस में थीटा कौन होता है कोट थीटा, यानी कोट 80 अपॉन में कौन कोट 80 भी, तो इससे योग कैंसिल हो गया तो इक्वल टू कौन होगा 1 बनेगा। तो मैंने ये फॉर्मूले बाकी मैंने बता दिया। तो चलो आज तुमने जो है ना फर्स्ट ही करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।